तो गाइस हम आ गए हैं आज कुल्लू दशहरा में और ये देखिए आप लोग का मिल रहा है अभी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा, जय माता दी। गाइस कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घर में बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइस हम दीपावली के ऊपर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हम गए हुए थे कुल्लू। तो ये कुछ एक वीडियो थी जो कि मेले की थी और हमने दशहरा भी घूमा वहाँ पर। तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इनको मैं शेयर कर देती। तो चलिए फिर आप लोग भी मेरे साथ दशहरा घूम लीजिए। जो दशहरे में नहीं गए हों वैसे ही देख लीजिए कि भाई कुल्लू में किस प्रकार का दशहरा होता है, क्योंकि दूर दूर के लोग ऐसे भी होते हैं जो कि हम जैसे कभी भी नहीं गए हैं। तो यहाँ पर ना हर एक प्रकार का सामान मिलेगा आप। और मैं पिछले साल भी आई थी ना, लेकिन ऐसे ही बाद में ही आई थी। और जब देवी देवता आते हैं ना उस टाइम में आया तब तो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन हमारा आना उस टाइम होता नहीं है क्योंकि बच्चों के स्कूल वगैरह होते हैं। और अभी सामान बहुत ज़्यादा है, कोई दुकानें नहीं उठी हुई है यहाँ से। और भीड़ इतनी ज़्यादा थी ना कि जैसे हमारे यहाँ पर बैसाखी में भीड़ होती है ना उस प्रकार की भीड़ थी आजकल भी वहाँ पर। और बहुत ज़्यादा लोग शॉपिंग कर रहे थे। तो जो लोग सामान लेने के लिए आते हैं ना वो तो फिर जैसे देवी देवताओं के मेले ख़त्म हो जाते हैं उसी के बाद आते हैं। और सामान भी बहुत अच्छा था, गर्म कपड़े काफ़ी मात्रा में थे और बहुत ही अच्छे अच्छे भी थे। तो सस्ते भी थे, महंगे भी थे, अपने हिसाब से जिस तरह से लोगों को पसंद आ रहा था उस तरह से ले रहे। तो हमने भी काफ़ी ज़्यादा सामान देखा, लेकिन लिया फिर हमने भी जैसे। और मैं ना जैसे यहाँ पर हमारी शिवरात्रि होती है, बैसाखी होती है, सुंदरनगर में होते हैं मेले देवी देवताओं के। तो हम एक आधा राउंड तो हर मेले में लगा आते हैं। तो सामान का फिर कुछ कुछ आइडिया होता है कि हमारे यहाँ पर किस प्रकार का मिलता है और वहाँ पर किस प्रकार का था। तो मुझे तो लगा भाई सेम ही, देखो यहाँ पर भी वही रेट होते हैं कुछ एक चीज़ों के जिनके कि हम पूछते रहते हैं और जो कि ज़्यादा यूज़ करने वाली होती है। तो मैं हर एक सामान का रेट वगैरह पूछती रहती हूँ। तो मुझे तो लगा बिल्कुल ही सेम, जैसे बेड शीट हो गई, सोफ़े के कवर हो गए, ये घर की यूज़ करने की चीज़ें हैं। तो मैं इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती हूँ क्योंकि ये 2-4 जोड़े घर में चाहिए होते हैं। तो जैसे मैंने इनका रेट पता किया तो यहाँ पर भी सेम ही रेट था और वहाँ पर भी सेम ही था। तो मुझे तो सेम सेम लगा। वैसे कहते हैं कि कुल्लू का दशहरा काफ़ी सस्ता होता है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा अगर मैं अपने तजुर्बे से बोलूँ तो दशहरा में। और काफ़ी ज़्यादा रश है मेले में। अब मेला बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, बिल्कुल भी दुकानें यहाँ से गई नहीं है। चारों तरफ गर्म ही गर्म कपड़े हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं जैकेट, पर हमने जैकेट देखी और ली नहीं। मैं इनको बोलती रही कि भाई अपने लिए एक जैकेट ले लो। और दशहरे में ना जैकेटें और स्वेटरें सबसे अच्छी आती है। और जैसे सीजन स्टार्ट होता है सर्दियों का ना, तो फिर अगर हम गर्म कपड़े लेते हैं तो उसको फिर आराम से पूरी सर्दियों में पहन सकते हैं, खूब पैसा वसूल कर सकते हैं उनका। क्योंकि जब हमारे यहाँ पर मेले होते हैं तो सर्दियाँ मैक्सिमम जा चुकी होती है और तब उस टाइम पर ये चीज़ें लेना ना ठीक नहीं लगता है, क्योंकि साल भर फिर रखी रहती है और फिर जब नेक्स्ट ईयर आती है तो फिर रिवाज उनके चले जाते हैं। तो इसलिए फिर और यहाँ पर थोड़े से हम साइड में निकले थे तो यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था और ग्राउंड काफ़ी दिख रहा था। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा क्लिप लेती हूँ यहाँ से। और ग्राउंड बहुत बड़ा है। अगर हम ये सोचे कि एक दिन में हम शॉपिंग भी करेंगे और ग्राउंड को भी क्लियर करेंगे तो एक दिन में तो भाई देखो होता नहीं है। और रोड से ऊपरली साइड भी काफ़ी एरिया है, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा दुकानें होती है। तो अगर शॉपिंग करनी हो और ग्राउंड भी पूरा घूमना हो तो फिर एक दिन में नहीं होगा किसी भी हालत में। मैंने ये देखा क्योंकि हम सुबह चले गए थे और काफ़ी शाम को आए हैं। फिर मैं थी, बेटियाँ थी दोनों और मेरे हस्बैंड जी थे। तो बाद में फिर भैया भी आए थे, इन्होंने कुछ एक सामान देखा। तो यहाँ पर देख रही थी मैं, ज्वेलरी वगैरह बहुत अच्छी है और आजकल लोग इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि गोल्ड तो भी पहनते नहीं है और ये चीज़ें काफ़ी ट्रेंड में है। तो काफ़ी अच्छी लग रही थी, मैंने देखी पर लिया मैंने भी कुछ नहीं। पिछले साल गई थी मैं तो मैं एक जोड़ा अपने लिए लेके आई थी, तो मैं इनको कभी कभी पहन लेती। तो गाइस ये है कुल्लू दशहरे का मेन रोड और देखिए यहाँ पर कितनी सुंदर डेकोरेशन हो रखी है। और मुझे ना यहाँ का ये वाला एरिया बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि इन्होंने ये जो दुकानें बनाई हुई थी ना यहाँ पर, तो इनके ऊपर का ये जो हिस्सा है वो मंदिर की शेप में बनाया हुआ था। जिस बहुत ज़्यादा क्राउड है और बहुत ही ज़्यादा भीड़ भी है। तो भाई मेले में जाए और कुछ खाया नहीं है तो कभी हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर बच्चों को पूछा कि भाई क्या खाएंगे, तो उनकी डिमांड थी कि भाई हम खाएंगे आइसक्रीम और कुछ भी नहीं। तो फिर हमने यहाँ पर आइसक्रीम तीनों ने खा ली।
और हस्बैंड तो थक के ना हमसे अलग हो गए थे और वो कहीं पर जाके बैठ गए थे। तो फिर यहाँ से मैंने उनको कॉल किया और मैं भी उनके साथ चली गई और बच्चे कह रहे थे कि भाई हमने तो बस घूमना ही घूमना है। तो ये दोनों बहनें फिर घूमने के लिए निकल गई और हम बैठ गए एक जगह पर। और यहाँ पर सबसे अच्छा लगा मुझे जो कि कुल्लू के दशहरे का ना, वो इन्होंने यहाँ पर हर एक चीज़ के लिए अलग अलग सेक्शन बनाए हुए थे। जैसे कि जूते के सेक्शन अलग, गर्म कपड़ों के अलग, जहाँ पर कम्बल रजाइयाँ हैं उसके अलग, और सभी चीज़ों के। तो यहाँ पर भूलने का कोई भी ये नहीं था। आप एक गली में जाओ और वहाँ से अपनी शॉपिंग की करो और निकलो। तो यहाँ पर फिर हम देख रहे थे कंबल वगैरह। यहाँ पर आ गए थे भैया जी भी और हस्बैंड जी भी। तो ये दोनों देख रहे थे कंबल और मैं यहाँ पर आराम से फिर बैठ गई थी। यहाँ पर काफ़ी देर तक रेस्ट किया और बच्चियाँ दोनों चली गई थी घूमने के लिए। वो अकेली घूम रही थी और उनके पास दे दिया था हमने फ़ोन की भाई फिर हम फ़ोन करेंगे तो आ जाना। और फिर यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ थोड़ा सा नीचे का हाल। तो ये देखिए ग्राउंड का हाल किया है। दशहरा ख़त्म हो जाएगा, दुकानें उठ के चले जाएंगी, लेकिन ये जो दशहरे की निशानियाँ है ना, इनको ये बड़े आराम से छोड़ जाएंगे। और इसी चीज़ से ना काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है फिर, तो इसको साफ़ करने में भी फिर काफ़ी टाइम लगेगा। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डॉगी इकट्ठे हुए थे और ये आराम से बीच रोड में सो रहे थे। ना तो इनको किसी का डर था, ना तो इनसे कोई डर रहा था। बिल्कुल आराम से साइड से निकल रहे थे और ये भी किसी से कोई शरारत नहीं कर रहे थे, अपनी धुन में मस्त थे। तो देखिए कितने सारे हैं। और यहाँ पर हमें डर भी लग रहा था कि कहीं भैया हमें काट ना ले। तो अभी यहाँ पर हो गई है शाम और घर जाने की भी आ गई है बारी। और वो दोनों भाई चले गए हैं गाड़ी लेके, हम तीनों रह गई थी पीछे। तो अभी हम यहाँ पर उनका कर रहे हैं इंतजार। शाम हो गई और हम लोग जा रहे हैं वापिस। और मेले में ना उसी प्रकार की चहल पहल है, भीड़ भड़ाका वैसा ही है, बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर। तो गाइज फिर भैया जी आ रहे हैं हमको दोबारा से लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने कुछ सामान लिया था ना और गाड़ी में वही आया और हम तीनों रह गई, जगह नहीं बची गाड़ी में। तो फिर हम निचली साइड जा रहे थे पैदल पैदल, और जहाँ से एंट्री होती है वहाँ तक। तो गाइज फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि कैसे